दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम मृत्यु। आप देख रहे हैं कवि प्रीतम मृत्यु चैनल। दोस्तों तीन प्रमुख बात मैं आज बताने जा रहा हूं। आप तीनों प्रमुख बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको गुनिएगा। पहला बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह की खाई, वो कहते हैं कि गिरा दिया, ढकेल दिया खाई में। उस खाई में पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में इतना रोक दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। गधों के भाव में अब पाकिस्तान सरकार उसे बेच देगी उन खिलाड़ियों को। उनकी हैसियत नहीं है भारत के सामने एक मिनट टिकने की। एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहार का वो किशन, वाह गजब, चौका छक्कों का बरसात कर दिया। और उसके बाद सभी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को इतना तोड़ दिया कि रीढ़ की हड्डी तक सबकी टूट गई है और मैदान छोड़कर भागे। ये रहा पहला समाचार। दूसरा समाचार आपको ये सुनाने जा रहा हूं दोस्तों कि पप्पू की जाति कंफर्म हो गई, मिल गई। आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आज पप्पू की जाति, धर्म सब कंफर्म हो गया। और खुद पप्पू ने, खुद राहुल गांधी ने लिखा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और कहां लिखा है देखिए। अयोध्या वो क्यों नहीं जाता है पता है? इसलिए नहीं जाता है कि अयोध्या के मंदिर में प्रवेश, वीआईपी जो प्रवेश करते हैं उनको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आपको नाम, आप कौन है, कब आए, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, सब मेंशन होता है। ठीक उसी प्रकार सोमनाथ मंदिर में भी होता है। सब मंदिरों में ऐसा व्यवस्था की गई है कि भाई आप कोई जो है कि नहीं, इस मंदिर में गैर हिंदू या फिर अगर जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड मंदिर के पास होना चाहिए। तो ऐसा ही मंदिर में प्रवेश करते समय पप्पू का, राहुल गांधी का रिकॉर्ड सामने आ गया है। आपको उसके बारे में, उस रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहिए। लीजिए, मैं प्रत्यक्षम कीन प्रमाणन, प्रत्यक्ष का प्रमाण की क्या जरूरत है। सामने सामने बात जो हुई है, एकदम उस बात को आप ध्यान से सुनिए, उस क्लिप को ध्यान से देखिए क्या हुआ। देखिए, उस वक्त सोमनाथ मंदिर में ही मौजूद थी जब राहुल गांधी वहाँ दर्शन के लिए आए। अब वहाँ पे एक रजिस्टर रखा रहता है जिसमें आपको एंट्री करनी होती और अपना रिलीजन मेंशन करना। तो राहुल गांधी, क्या हुआ कि राहुल गांधी जो है वो जैसे निकल गए, हम भी वहाँ से निकलने ही वाले थे, ऑफिस से धड़ाधड़ फोन आने लगा कि अरे मौसमी, उसमें डायरी में लिखा हुआ है क्रिश्चियन राहुल। हमने कहा किसके लिए लिखा है क्रिश्चियन? कहते नहीं, राहुल गांधी के रिलीजन के आगे क्रिश्चियन लिखा हुआ है। तो हमने फोन किया फिर उठा के कांग्रेस के नेताओं को, हम वापस गए, वो डायरी में वाकई में क्रिश्चियन लिखा हुआ था। तो दोस्तों आप एकदम कंफर्म हो गए ना कि राहुल गांधी उर्फ पप्पू हिंदू नहीं है। याद रखिएगा, इसमें कहीं इफ बट नहीं है, बिल्कुल हिंदू नहीं है। मैं पहले से कहता आ रहा था और उसका प्रमाण भी मिल गया। भारत सरकार के पास वो प्रमाण पहुंच गया है कि यह हिंदू नहीं है। यही कारण है कि वो हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, मुसलमानों के फेवर में बोलता है, ईसाइयों के फेवर में बोलता है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ रखता है। और भारत हिंदू बहुल देश है, इसीलिए वो भारत के विरुद्ध विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को कैसे नीचे गर्त में ले जाएं, इसका प्रयोजन बनाते रहता है। दूसरी बात, तीसरा समाचार आपको आज ये मैंने देने जा रहा हूं कि बहुत सारे चमचे जो कम पढ़े लिखे हैं, जो भाजपाई नहीं है, जो भाजपा को छोड़कर अलग पार्टियों को वोट देते हैं, उनको चमचे कहते हैं। ये सारे चमचे कई बार पूछते रहते हैं सोशल मीडिया पर आकर के, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर जो भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर आकर पूछते रहते हैं, लिखते रहते हैं कि मोदी ने क्या किया। तो 2014 के पहले इस देश में क्या था और 2014 के बाद इस देश में क्या बदला, मैं ये संसद का रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, जिसमें कहीं भी कोई त्रुटियां नहीं है, कहीं भी कोई गलत बात नहीं है। चूंकि यह संसद की बात है, संसद में जो भी बात कही जाती है रिकॉर्ड में होती है, इसलिए यह संसद की बात आपको ध्यान से अनुराग ठाकुर से सुननी चाहिए। सुनिए। कैमरामैन फोकस प्लीज। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं।
इसलिए मैंने कहा कैमरामैन फोकस प्लीज। देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। 2014 में मात्र 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे हैं। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर पुरानी सड़कें थी, ग्रामीण सड़कें थी, आज 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ी हैं। 2014 में 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हैं। 2014 में मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो इलेक्ट्रीफाइड था, आज पूरे का पूरा रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है। 2014 में उत्तर प्रदेश में मात्र 2-4 एयरपोर्ट ऐसे होंगे, आज 21 एयरपोर्ट हैं और 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 2014 में हम लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए और आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बने। 2014 में हम सुनते थे, दुनिया में सुनते थे, उस समय डिप कर रही इकोनॉमी, आज ब्राइट स्पॉट के रूप में भारत नजर आता है। ये फर्क है 2014 में 2G स्कैम, CWG स्कैम, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ये सुनने को मिलते थे। आज चंद्रयान मिशन जैसी। आप समझ गए होंगे कि 2014 के पहले कांग्रेस सरकार में और क्या था और आज मोदी के 10 साल 11 साल के कार्यकाल में भारत में कितना बदलाव हुआ, कहां से कहां हम पहुंच गए और 13वीं पायदान पर से आकर के 5वीं पायदान पर हम पहुंच गए हैं और तीसरे पायदान पर छलांग लगाने वाले हैं। मोदी के रिज्म के कारण ही, मोदी जैसे नेता के प्रधानमंत्री बनने के कारण ही ये देश में विकास संभव हुआ है। अन्यथा हम उसी रास्ते पर खड़े होते, उसी 4 मुहाने पर खड़े हो रहते जहां पर विकास का कोई रास्ता किधर से भी नहीं खुलता है। कांग्रेस राज में केवल कुछ नहीं हुआ, लूट घोटाला के अलावा कुछ नहीं हुआ। लोगों के प्रति कोई जागरूकता नहीं थी कांग्रेस सरकार में और कांग्रेस ने लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। ABCD कुछ नहीं किया, उतना ही किया जितना से भोजन चल जाए। जो कोई भी करता है वो मुर्दा भी करता है, वो मुर्दा पाकिस्तान, भीख मांगने वाला पाकिस्तान भी उतना करता है जितना कांग्रेस करती थी। लेकिन अब कांग्रेस का राज चला गया, कांग्रेस सरकार चली गई और कभी भी कांग्रेस को सत्ता में आने भी नहीं देना है, इस प्रतिज्ञा के साथ कि हमको भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के अलावा जो विजन है आगे सोचने के लिए, मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि कहते हैं कि कांग्रेसी कहते हैं कि 47 की बात करते हैं। अरे भैया, जो आजादी की लड़ाई लड़े थे तो क्या वो अपने लिए लड़े थे कि भारत का भविष्य देखकर लड़े थे कि भारत एक दिन आजाद होगा और आजाद जब हो जाएगा तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां उसका सुख भोगेगी। यही सोचकर मोदी आगे का विजन बनाते हैं और देश को विकास के रास्ते पर ले जाते हैं। दोस्तों, इन तीनों समाचार को आपको एकदम बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए और याद रखना चाहिए। आपने राहुल गांधी की जाति जान गई, धर्म जान गया और पाकिस्तान को भारत ने टूटा, ये भी समाचार में मिला आपको, और विकास कितना हुआ है ये भी व्याख्या आज हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।